कैसे हो। और इस वक्त टाइम 7:16 उल्टा दिख रहा है। 7:16 और आज है 13 फरवरी मंडे। और मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है और ये ऑफिस के लिए जा चुके हैं। 7:15 हो रहे और इनको 7:20 पे निकलना था ताकि मतलब टाइम से पहुंच जाए। तो अभी 7:15 हो रहे और मैंने फटाफट से मैं सुबह उठी और नाश्ता बना दिया, पराठा और आलू गोभी की भुजिया बना के इन्हें चाय बना के दी थी। झाड़ू पोछा हो गया, फिर इन्होंने नहा के पूजा कर ली और अब जो है ये चले गए हैं और मेरा सारा काम हो गया। हालांकि मैं एक बार फिर से झाड़ू पोछा लगाऊंगी, वो तो मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया। मैंने कहा ये पूजा करेंगे तो मतलब बाद में अभी मैं कुछ फिर पूरे दिन मेरा काम होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी तक ठीक से ऑर्गेनाइज़ नहीं हुई है चीज़ें। तो जब तक अलमीरा नहीं होगी तब तक मेरे को प्रॉब्लम होगी। और अभी मैंने मना किया हुआ है, मैंने खुद से मैंने कहा भी रहने दो, अभी मत लो, क्योंकि ना देखते हैं अभी कुछ और सोचा है तो उसके बाद फिर हम देखेंगे लेना है कि नहीं लेना। और अब ये चले गए हैं, अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी और उसके बाद फिर मैंने अभी चाय नहीं पी है, मैंने इनको बना के दे दी। मैंने कहा आप जाओ, मैं बाद में चाय वाय पी लूँगी अपना, अभी मेरा मन नहीं है। तो अब थोड़ी देर बाद मैं अपनी चाय वाय बनाऊँगी। 1 मिनट, इनका कॉल आ रहा है। इनका कॉल आया था और ये पूछ रहे थे मैंने चाय बना के पी या नहीं। तो मेरा अभी फ़िलहाल मन नहीं कर रहा चाय पीने का और मैंने इनसे कहा जब मुझे पीना होगा मैं पी लूँगी। और चलो यार, मैं थोड़ी देर अपनी पढ़ाई वगैरह कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कल मैं गई थी ससुराल अपने सास ससुर से मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर इनको छुट्टी नहीं थी और कल छुट्टी मिली थी, संडे था कल। और आज मैंने आपको बोला आज है 13 फेब, कल 12 फरवरी थी और मैं 12 तारीख को गई थी। और वहाँ से जब से आई हूँ ना, मतलब पता नहीं क्यों मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। पता नहीं मेरे को ना वो जगह हमेशा से मेरे लिए ऐसे रहा। शादी के बाद मैं जितने मंथ वहाँ पे रही हूँ मैं बीमार ही चली हूँ, मैं कभी ठीक नहीं चली, मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं चली। अगर मैं ठीक होती थी 2 दिन के लिए ठीक होती थी, फिर एकदम से कुछ ना कुछ मेरे को होता था। और अब इतने दिन फिर जब मैं दिल्ली में रही तो मैं बीमार नहीं पड़ी बिल्कुल भी पूरे टाइम। और शादी से पहले भी मैं बीमार पड़ती नहीं थी, ना के बराबर बीमार पड़ती थी। शायद से अगर कभी मेरे को फ़ीवर आ गया तो आ गया, अदरवाइज़ नहीं। और बट शादी के बाद एकदम से जितने टाइम में वहाँ रही हूँ ना ससुराल में, मतलब पूरे 6-7 मंथ्स, पूरे 6-7 मंथ्स में ना मैं इतने टाइम बीमार पड़ी हूँ। मैं शायद ही कभी ठीक रहती थी और मैं बीमार पड़ती थी ना, बिल्कुल वीकनेस और इतना ज़्यादा, इतना फ़ीवर, मतलब रात को फ़ीवर आया, सुबह उतर गया, फिर दोपहर को चढ़ गया, फिर शाम को उतर गया, ऐसा फ़ीवर। और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। फिर इतने टाइम से मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं यहाँ भी आई और मैं यहाँ पे आके यहाँ रूम में जहाँ हमने रूम लिया हुआ है रेंट पे, और यहाँ भी मैं इतने दिन से ठीक चल रही थी, कुछ नहीं हुआ। मैं आ तो गई थी 7 फेब को यहाँ पे। 7 फेब से लेकर मैं 11 फेब तक बिल्कुल ठीक थी। इवन 12 फेब जाते तक भी मैं ठीक थी। जैसे ही मैं वहाँ से रिटर्न आई हूँ ना, आने के बाद एकदम से मेरे को इतनी तेज़ ठंड लगी ना, और जबकि बहुत गर्मी थी कल। इनको गर्मी लग रही है बैठ के, ये पंखा चलाने की बात करें कि फ़ैन चलाने दो प्लीज़ प्लीज़, तो मैंने कहा नहीं मुझे ठंड लग रही है, प्लीज़ अभी मत चलाओ। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था, थोड़ा फ़ीवर सा लग रहा था, थोड़ा सा चक्कर सा भी आया था मेरे को। पर वो मैंने फिर चाय वाय पी के थोड़ा वो खुद को रिलैक्स किया। और एकदम से ना यहाँ पे मेरे बहुत दर्द, मतलब जहाँ जूड़ा बनाते हैं ना हम नीचे को, वहाँ पर इतनी तेज़ दर्द हो गया कि मैं उस तरफ सर भी रख के नहीं लेट पा रही थी। फिर इनको इतनी तेज़ गर्मी लग रही है, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो खिड़की खोल लो पर पंखा मत चलाओ प्लीज़। तो मैं ओढ़ने के बाद में मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और फिर खाना वाना बना के खिला के मैंने कहा सो जाती हूँ। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात को बिग बॉस का फ़िनाले मिस करूँ। मैं रात को ही बिग बॉस का फ़िनाले देख के, और मुझे बहुत वो होता था कि कौन विनर बनेगा। और इस बार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं जाऊँगी और मैं, मतलब फ़िनाले पूरे वैसे तो 4 घंटे का था, बट स्टार्ट का पार्ट में छोड़ के मैं एंड में जाके लाइव में देख लूँगी कि कौन विनर बना। और मेरी ऐसी हालत ख़राब हुई कि मैं मतलब ओढ़ के पूरी रात, मतलब
ये बता रहे थे मुझे कि मैं ऊँघ रही थी। हाँ, तो ऊँघ रही थी, फिर पता नहीं मुझे कब नींद आई, कब क्या हुआ। मैं सुबह उठी, सुबह उठ के इनके लिए काम किया। मैंने दिखाया आपको कि 6:45 तक मैंने फटाफट से नाश्ता, झाड़ू, पोछा एंड ऑल सारी चीज़ें कर दी थी। और उसके बाद ये गए तो फिर मैंने सोचा पढ़ लेती हूँ। मैं जैसे ही पढ़ने के लिए बैठी, फिर थोड़ी देर में ना मेरे को एकदम से ठंड लगने लगी, एकदम से ठंड लगने लगी। तो फिर मैं लेट गई, कंबल ओढ़ के लेटी। फिर मुझे और ज़्यादा ठंड लगने लगी। फिर मैंने उठ के अपना ये ब्लेज़र निकाला और उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर शॉल ओढ़ के फिर मैं कंबल ओढ़ के लेटी हूँ। और अभी भी बीच बीच में एकदम से ठंड लग रही है, फिर एकदम से नॉर्मल लग रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ पहले मैं चाय पी लेती हूँ जाके, और थोड़ा अदरक वदरक डाल के फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा काम कर लिया जाए। मैं सोच रही हूँ ड्रेसिंग टेबल जो है ना, इन्होंने उस तरफ लगाया हुआ है, बट उस तरफ लाइट नहीं आ रही है। और जो मैंने मिरर वाली लाइट ऑन की है ड्रेसिंग टेबल में, जो फिक्स्ड है ऑलरेडी, वो भी मतलब काम रोशनी नहीं दे रही है इतनी जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि कॉर्नर पे पड़ जा रहा है वो। तो मैं सोच रही हूँ इसको ठीक फ्रंट पे, मतलब टीवी जहाँ पर है उधर लाइट अच्छी है, तो मैं उधर कर देती हूँ। और आपको मेरी शक्ल से दिखाई दे रहा होगा कि मैं मतलब थोड़ी बीमार सी दिख रही हूँ। और अब एकदम से ना मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा फ़ीवर आ गया, मतलब मैं गर्म सी हो गई हूँ एकदम से। और दोपहर तक मे भी फ़ीवर बढ़ जाए, बट मैं खाना खा के दवाई ले लूँगी ताकि एकदम से फ़ीवर मेरे को ना आ जाए। ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों मेरे को ना, शायद ससुराल की हवा लगते ही मैं बीमार हो जाती हूँ। ऐसा कुछ, जबकि मैं गई सिर्फ कुछ घंटों के लिए गई थी। मैं 12 बजे वहाँ पहुँची थी, शायद 11:30-12 अप्रॉक्स। और वहाँ से 5 बजे निकल गए थे हम, 4:30-5 बजे। और फिर मैं यहाँ आ गई थी 5:30 तक। और उसके बाद से एकदम पता नहीं क्या हो गया, और अभी मेरे को फ़ीवर सा लग रहा है फेस पे। मैं ना तभी से उठने की हिम्मत नहीं होती, तो मैं टीवी अभी भी इनफैक्ट अगर मैं मतलब कैमरा पकड़ के खड़ी ना, तो मेरे को सर में इतना वो लग रहा है। बट धीरे धीरे चलो कोई नहीं, कर लेंगे, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल इधर लगाना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ ही सारी चीज़ें हो पाएंगी। ड्रेसिंग टेबल यहाँ है, और अब मैं इसको उठाकर इस पॉइंट पे रखने वाली हूँ, यहाँ बिल्कुल टीवी के इस लाइट के ठीक नीचे, इतने से स्पेस में आ जाएगा। तो चलो हम करते हैं।